हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवा रहा हूँ। मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल करवा रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 विद सैंपल क्वेश्चन करवा चुका हूँ। एक्सरसाइज 2.2 विद सैंपल क्वेश्चन करवा चुका हूँ। एक्सरसाइज 2.3 विद सैंपल क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब मैं एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको एक सैंपल क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए ई पार्ट पर आ गया, जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसके अंदर सैंपल क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर √2 एंड -3/2 रिस्पेक्टिवली, आल्सो फाइंड इट्स जीरोस। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं। हमसे बोला गया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करिए। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगी, बाद में उसके जीरोस भी निकालने हैं। तो देख लेते हैं इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी ये फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। अगर मान लो क्वेश्चन में आपको अल्फा और बीटा दे दिए जाते हैं और आपसे बोला जाता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करिए, तो उसका बेटा बिल्कुल फिक्स्ड फॉर्मूला होता है। पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा इंटू बीटा। जो ये के है बेटा, ये क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा? नॉन जीरो कांस्टेंट होता है। एक बात का और ध्यान रखना बेटा, हमेशा कभी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपसे पूछी जाए, कभी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोला जाए, तो हमेशा ध्यान रखना इसका जो आंसर आएगा वो सिंगल लाइन में आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें पता चला इस क्वेश्चन के अंदर हमें सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया गया है √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया गया है -3/2। तो देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल फिक्स्ड है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर देखो सम ऑफ जीरोस कितने हैं, √2 एक्स, हमने यहाँ पर सिर्फ √2 पुट करा है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो क्या है, हमने देखा -3/2, तो यहाँ पर लिख लेंगे -3/2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो कर लेते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस माइनस -3/2, ये हो गया। अब देखो हमने देखा यहाँ तो फ्रैक्शन आ गया, यहाँ पर क्या आ गया बेटा, फ्रैक्शन। और मैंने बोला था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कोशिश करनी है कि फ्रैक्शन में ना आए। तो अब हम इस फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे एलसीएम की हेल्प से। अब देखो इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1, 1 1 और 2 का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा बेटा, आप बोलोगे 2 आएगा भैया। तो देखो 1 के टेबल में 2 कब आता है, 2 पे, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1 के टेबल में 2 कब आता है, 2 पे, तो ये आ गया 2√2x माइनस 2 के टेबल में 2 कब आता है, आपने बोला 1 पे, तो 1 को 3 से करूंगा तो 3, यहाँ पर आ गया k/2, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3। अब अगली लाइन में लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3। बेटा यहाँ पर ये जरूर लिख देना, ये k/2 क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है। ये लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपका, ठीक है बेटा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपकी बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हमारा जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आया px, वो क्या आया, 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3। अब हमें क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि हमें इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस निकालने, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3। अब मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। तो यहाँ लिख कर देता हूँ मैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म के साथ, तो कर लेते हैं। तो हमने देखा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 2, हमने देखा हमारी जो कांस्टेंट टर्म है वो है -3, तो ये आया -6। तो हम क्या करेंगे, 6 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 के टेबल में 3 पे, 3 के टेबल में 1 पे। तो बेटा हमारे प्राइम फैक्टर आ गए 2,
3 1। अब हम ये देखते हैं मिडल टर्म क्या है। हमने देखा हमारी मिडल टर्म है 2√2। तो अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, जब मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरा -2√2 आए, और जब मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा माइनस का 6 आए। उससे पहले आपको ये भी देखना है कि रूट लगा कहाँ पर है, 2 पे। तो 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 3 1। अब हमें पेयर बनाने हैं, तो पेयर बने बनाए हैं 3√2 और क्या आएगा 1√2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 को लेंगे माइनस का, 1 को लेंगे प्लस का। -3√2 में से जब 1√2 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2√2। ऐसे ही -3√2 को जब मैं 1√2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -3 को 1 से करूंगा -3, √2 को √2 से करूंगा तो 2, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 6। तो हमें वो दो नंबर काफ़ी आसानी से मिल गए, -3√2 और 1√2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2x² माइनस 3√2x प्लस 1√2x माइनस 3। अब आपको ये देखना है इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है। हमने देखा इन दोनों के अंदर सिर्फ x कॉमन है, तो मैंने x ले लिया, यहाँ बच गया 2x माइनस ये हो गया 3√2 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, ये आ गया 2√2x माइनस 3। मैंने देखा ये दोनों तो सेम नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। तो क्या है वो सिंप्लीफिकेशन बेटा, देखो ये 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। हाँ भैया लिख सकते हो, क्योंकि √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस का 1 √2x माइनस 3। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, हमने देखा √2, तो √2 को कॉमन ले लो, तो यहाँ बच गया √2x माइनस 3 प्लस में 1 √2x माइनस 3। अब देखो क्या ये दोनों सेम है, हाँ सेम है, इसका मतलब हमने सही सोल्व करा है। अब आपको ये देखना है इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है। हमने देखा √2x माइनस 3 में कॉमन है, जब मैंने √2x माइनस 3 में से कॉमन लिया तो क्या बच गया, √2x। यहाँ से √2x माइनस 3 कॉमन लिया तो क्या आ गया, प्लस का 1। तो बेटा यहाँ पर हमारे जो फैक्टर आ गए हैं √2x माइनस 3 √2x प्लस 1। अब यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, लिख लेते हैं, क्या है वो लाइन, तो बेटा वो लाइन मैंने लिख ली, पुट px इक्वल टू 0 फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल px। तो px की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, √2x माइनस 3 लिख लिया, √2x प्लस 1 लिख लिया। बेटा हमने px इक्वल टू 0 इसलिए पुट करा है ताकि हम जीरोस निकाल सके। तो ये हो गया √2x माइनस 3 इक्वल टू 0, √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया √2x इज इक्वल टू 3, यहाँ से x की वैल्यू आई 3 में √2। ऐसे यहाँ पर करेंगे, √2x इक्वल टू -1, एक्स की वैल्यू क्या आई, -1 में √2। तो यहाँ पर हम लास्ट में एक और लाइन लिखेंगे, वो लाइन है बेटा 3 में √2 एंड -1 में √2 आर द जीरोस ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px। मुझे उम्मीद है मैंने ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया आपको जरूर समझ आया होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिलेंगे और एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका।